गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोस्वामी स्टडी सेंटर बाय बबलू सर पर। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 11वीं के हिंदी कोर गद्यखंड का पहला पाठ नमक का दारोगा MCQs यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके 2025 के वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है शेखर जोशी, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी है कृष्णचंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नमक का दारोगा कहानी का नायक कौन है? ऑप्शन ए है पंडित आलोपीदीन, ऑप्शन बी है वंशीधर, ऑप्शन सी है वंशीधर के वृत्ति पिता और ऑप्शन डी है सिपाही। यानी कि इसमें पूछा गया है नमक का दारोगा कहानी का नायक कौन है। तो इस कहानी के जो नायक हैं वो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर वंशीधर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया वंशीधर किस पद पर आसीन हुए थे? यानी कि वंशीधर को जो है किस पद पर नौकरी मिले थे, किस पद पर नौकरी कर रहे थे, है ना। ऑप्शन ए है लिपिक, ऑप्शन बी है दरोगा, ऑप्शन सी है वकील, ऑप्शन डी है प्राचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दरोगा। यानी वंशीधर जो थे वो दरोगा के पद पर आसीन थे। अगर आप लोग नमक का दारोगा कहानी नहीं पढ़े हैं तो फटाफट जा कर के नमक के दारोगा का कहानी जो है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक हमको पता है कि कहानी पढ़ लेने के बाद ये सारा का सारा क्वेश्चन। नंबर 4 है, ईश्वर प्रदत्त किस वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नमक। यानी नमक जो है एक ईश्वर प्रदत्त वस्तु था और उसमें व्यवहार करना निषेध हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन लालायित थे? है ना। ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी इंजीनियर, ऑप्शन सी डॉक्टर, ऑप्शन डी लिपिक, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वकील। यानी वकील जो थे वो चाहते थे कि हम नमक विभाग का दरोगा बने, है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले देखें और पढ़ें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, पंडित आलोपीदीन की इष्ट देवी कौन है? पंडित आलोपीदीन की इष्ट देवी कौन है? यानी कि पंडित आलोपीदीन जो थे वो इष्ट देवी किसे मानते थे, है ना। दुर्गा को, लक्ष्मी को, दानदाता देवी को, देवरानी देवी को। तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मी। लक्ष्मी यानी कि बोले तो पैसा यानी धन। पंडित आलोपीदीन के लिए धन और लक्ष्मी ही इष्ट की देवी थी, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वंशीधर का, ऑप्शन बी पंडित आलोपीदीन का, ऑप्शन सी बादल सिंह का और ऑप्शन डी मुंशी बंशीधर का। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित आलोपीदीन का। यानी पंडित आलोपीदीन का ही मानना था कि न्याय और नीति जो है वो सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। यानी लक्ष्मी यानी कि धन और पैसे के बल पर हम न्याय और नीति सभी को खरीद सकते हैं, ऐसा
पंडित आलोपीदीन का मानना था और कहना था। ठीक है, फटाफट यदि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर टाइप करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाएं और साथ ही साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में है नमक का कालाबाजारी कौन कर रहा था। यानी नमक का जो है कालाबाजारी यानी नमक का धंधा कौन कर रहा था, है ना, कालाबाजारी कौन कर रहा था। ऑप्शन ए पंडित आलोपीदीन, ऑप्शन बी रामदीन, ऑप्शन सी बंसीधर, ऑप्शन डी दातादीन। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित आलोपीदीन। पंडित आलोपीदीन जो थे वो नमक का कालाबाजारी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में है पंडित आलोपीदीन दरोगा को किस बल पर खरीदना चाहते थे। ऑप्शन ए छल, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी रिश्वत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रिश्वत। यानी रिश्वत के बल पर ही पंडित आलोपीदीन जो है वो दरोगा को खरीदना चाहते थे। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कि पंडित आलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े थे। यानी पंडित आलोपीदीन ऐसा क्या देख लिए थे जो मूर्छित होकर गिर पड़े थे। पुलिस को, डाकू को, हथकड़ियाँ या दरोगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हथकड़ियाँ। यानी पंडित आलोपीदीन जो है वो हथकड़ियाँ देख करके मूर्छित होकर गिर पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 11 में है कहानी में पूर्णमासी का चांद, है ना, किसके लिए प्रयोग हुआ है। यानी कहानी में पूर्णमासी का चांद किसके लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए सरकारी बजट, वार्षिक बजट, ऑप्शन बी मासिक वेतन, ऑप्शन सी त्रैमासिक पत्रिका, ऑप्शन डी सप्ताह के दिन। तो इसका राइट आंसर होगा मासिक वेतन। यानी कहानी में पूर्णमासी का चांद जो है मासिक वेतन के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो फटाफट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 में है पंडित आलोपीदीन किस गांव के निवासी थे। पंडित आलोपीदीन जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए में है पहाड़गंज, ऑप्शन बी में है रानीखेत, ऑप्शन सी में है दातागंज, ऑप्शन डी में है पानीगंज। तो इसका राइट आंसर है दातागंज। ऑप्शन सी दातागंज इज द राइट आंसर। पंडित आलोपीदीन जो थे वो दातागंज के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, यह कथन किसका है। यानी कि ये किसने कहा कि 40,000 में नहीं 40 लाख पर भी नहीं मानूंगा, है ना। तो इसका ऑप्शन ए में है बंसीधर, ऑप्शन बी पंडित आलोपीदीन का और ऑप्शन सी है मजिस्ट्रेट का, ऑप्शन डी है बबलू सिंह का। यानी कि ऐसा किसका कहना था। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बंसीधर का कहना था कि 40,000 नहीं 40 लाख पर भी मैं नहीं मानूंगा, है ना। जब पंडित आलोपीदीन की ट्रक को नमक से लदे ट्रक को पकड़ता है तो उस टाइम पंडित आलोपीदीन जो है वो मंडोली करना चाहता है ना, 40,000 दे करके कि बोला आप हमारे ट्रक को छोड़ दीजिए और हमको छोड़ दीजिए, है ना। लेकिन बंसीधर जो थे वो उस टाइम ये कथन कहते हैं कि 40,000 क्या 40 लाख पर भी मैं नहीं मानूंगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसका पहला था आंसर बंसीधर का ये कथन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है किनके पौ 12 थे, है ना। गृहिणियों का, अधिकारियों का, पतियों का, बच्चों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकारियों का। अधिकारियों का जो थे वो पौ 12 थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, 15 देख लेते हैं। किसका लाखों का लेन देन था। तो ऑप्शन ए है मुरलीधर का, ऑप्शन बी है मातादीन का, ऑप्शन सी है पंडित आलोपीदीन का और ऑप्शन डी बंसीधर का। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित आलोपीदीन का। पंडित आलोपीदीन का जो था वो लाखों का लेन देन था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कि बंसीधर के पिता किसके अगवानी के लिए दौड़े थे, है ना।
ऑप्शन ए पंडित आलोपीदीन का, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट की, और ऑप्शन सी बंशीधर की, ऑप्शन डी माता दीन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित आलोपीदीन की अगवानी के लिए दौड़े थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। अंग्रेज अफसर पंडित आलोपीदीन के इलाके में क्यों आते थे, है ना। तो इसका ऑप्शन ए है दावत खाने, ऑप्शन बी है शिकार खेलने, ऑप्शन सी है व्यापार करने, और ऑप्शन डी है जुआ खेलने, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिकार खेलने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि नमक के दफ्तर से 1 मील दूर कौन सी नदी बहती थी। ऑप्शन ए पार्वती, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सिंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर यमुना नदी बहती थी। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है नदी के पुल पर किसकी गाड़ियाँ थी, है ना। ऑप्शन ए दरोगा जी का, ऑप्शन बी नमक विभाग का, ऑप्शन सी पंडित आलोपीदीन का, ऑप्शन डी बंशीधर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित आलोपीदीन का। नदी के पुल पर पंडित आलोपीदीन की जो है सो नमक से भरे और लदे ट्रक की गाड़ियाँ ट्रक थी वहाँ पे, है ना। तो इसका राइट आंसर पंडित आलोपीदीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है नमक का दारोगा पाठ के अंत में किसकी विजय पर बात बताई गई है ना। नमक के दारोगा पाठ के अंत में किसकी विजय किस बात पर बताई गई है। तो ऑप्शन ए है धन पर धर्म का विजय, ऑप्शन बी है धर्म पर धन की विजय, ऑप्शन सी है धन और धर्म की विजय, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन पर धर्म की विजय, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए नवाब राय, ऑप्शन बी विजय राय, ऑप्शन सी धनपत राय, ऑप्शन डी धनपत साव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनपत राय। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। क्वेश्चन नंबर 22 में है प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। ऑप्शन ए गुजरिया गांव में, ऑप्शन बी लोहाना गांव उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी लमही गांव उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लमही गांव उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23 में है प्रेमचंद जी ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, है ना। ऑप्शन ए मैट्रिक, ऑप्शन बी इंटर, ऑप्शन सी बीए, ऑप्शन डी एमए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीए। प्रेमचंद जी ने बीए तक की शिक्षा प्राप्त कर पाई थी। ये अंग्रेजी से एमए करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति दयनीय रहने की वजह से ये आगे नहीं पढ़ पाए और बीए तक ही इनकी पढ़ाई हो पाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में प्रेमचंद की पत्नी का क्या नाम था, है ना। तो ऑप्शन ए है विद्या देवी, ऑप्शन बी है शिवरानी देवी, ऑप्शन सी है देवरानी देवी, ऑप्शन डी है गिरजा देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवरानी देवी। क्वेश्चन नंबर 25 में है कहानी नमक का दारोगा का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, है ना। ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1914। यानी कहानी नमक का दारोगा का प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ था। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो लाइक, शेयर, कमेंट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1888 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1860 ईस्वी, ऑप्शन डी 1880 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1880 ईस्वी, ऑप्शन डी, है ना। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 में प्रेमचंद का निधन कब हुआ था, यानी कि मृत्यु, है ना। ऑप्शन ए 1934 ईस्वी, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1935, 1936, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1936। प्रेमचंद का जो मृत्यु हुआ था वो 1936 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर टाइप कर दें, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाएं।
क्वेश्चन नंबर 28 में है बंशीधर के पिता के विचार से ऊपरी आय क्या है ना। बंशीधर के पिता के विचार से ऊपरी आय क्या है? तो ऑप्शन ए में है बहता हुआ स्रोत, ऑप्शन बी पीर का मजार, ऑप्शन सी पूर्णमासी का चांद, ऑप्शन डी खिलौना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहता हुआ स्रोत। यानी बहता हुआ स्रोत जो है वो ऊपरी आय मानते थे बंशीधर के पिताजी, है ना। वो स्टोरी में सारा कुछ बताया गया है, एक बार स्टोरी पढ़ लीजिएगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन पलक झपकते आप लोग बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है नमक का दारोगा कौन सा साहित्य प्रकार है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी निबंध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कहानी। चलिए अंतिम प्रश्न है उसको देख लेते हैं। नमक का दारोगा पाठ का MCQ का ये लास्ट प्रश्न है। कुल इसमें 30 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो वार्षिक परीक्षा 2025 में आने वाले प्रश्न हैं। इनको पढ़ लेने के बाद आपका नमक का दारोगा पाठ पूरी तरह से MCQs क्लियर हो जाएंगे 100%। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है बंशीधर को कहाँ पर नौकरी मिली थी? तो ऑप्शन ए पुलिस थाने में, ऑप्शन बी नमक विभाग में, ऑप्शन सी कचहरी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नमक विभाग में। यानी बंशीधर को कहाँ पर नौकरी मिली थी? नमक विभाग में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।